दानवीर कर्ण को हनुमान जी ने क्या कहा कि वो रो पड़ा। कुरुक्षेत्र की वह भूमि जो रक्त से लाल थी, जहाँ हर क्षण शंखनाद और वीरों की हुंकार गूंज रही थी, जहाँ हर तरफ केवल मृत्यु का तांडव था, उस रणभूमि के बीचों बीच दो महारथी आमने सामने खड़े थे। एक ओर थे गांडीवधारी अर्जुन, जिनके रथ के सारथी स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण थे, और दूसरी ओर थे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक अंगराज कर्ण। कर्ण की आंखों में एक अजीब सी थकान और एक गहरा अवसाद था, पर चेहरे पर एक योद्धा का तेज और निश्चय भी था। वो जानता था कि यह युद्ध उसके जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम युद्ध है। वो अपने प्रिय मित्र दुर्योधन को दिए वचन से बंधा हुआ था, और उस वचन के लिए वो अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार था। सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी लालिमा आकाश में ऐसी फैली थी मानो स्वयं आकाश भी इस महाविनाश पर रक्त के आंसू बहा रहा हो। युद्ध के नियमों के अनुसार दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था और दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों की ओर लौट रही थी। कर्ण अपने रथ पर खड़े दूर जाते हुए अर्जुन के रथ को देख रहे थे। उनका मन अशांत था। युद्ध की विभीषिका या मृत्यु का भय उनके मन को विचलित नहीं कर रहा था, बल्कि एक बिल्कुल ही अलग प्रश्न उनके हृदय में सूल की तरह चुभ रहा था। उनकी दृष्टि अर्जुन के रथ पर नहीं, बल्कि उस रथ के ऊपर लहराते ध्वज पर टिकी थी। उस ध्वज पर स्वयं महाबली पवन पुत्र हनुमान विराजमान थे। उनका विशाल और तेजस्वी स्वरूप उस ध्वज पर अंकित था, और कर्ण को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे साक्षात वहीं बैठे हों और पूरी रणभूमि को देख रहे हों। कर्ण के मन में एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। वो सोचने लगा, मैं सूर्यपुत्र कर्ण, जिसे दुनिया दानवीर के नाम से जानती है, मैंने अपने जीवन में कभी किसी याचक को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाया। मैंने अपने प्राणों से भी प्रिय अपने जन्मजात कवच और कुंडल तक दान कर दिए, यह जानते हुए भी कि इनके बिना युद्ध में असुरक्षित हो जाऊंगा। मैंने उस ब्राह्मण के लिए अपने महल के चंदन की लकड़ी के खंभे तक तोड़कर दान कर दिए, जब उसे अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही थी। मैंने अपने जीवन का प्रत्येक श्राप, प्रत्येक क्षण दान और वचन पालन में समर्पित कर दिया। फिर भी मेरे रथ पर तो कोई देव विराजमान नहीं, मेरे ध्वज पर तो कोई दैव शक्ति उपस्थित नहीं, और वो अर्जुन जिसे अपने गांडीव और अपनी कला पर इतना अहंकार है, उसके रथ की ध्वजा पर स्वयं संकट मोचन हनुमान क्यों बैठे हैं। यह विचार कर्ण के मन में किसी विष की तरह फैलने लगा। उसे अपनी सारी दानवीरता, अपना सारा त्याग, अपना सारा बलिदान व्यर्थ लगने लगा। उसे लगा जैसे उसके जीवन भर की साधना का आज अपमान हो गया है। वह मन ही मन स्वयं से बातें करने लगा, क्या मेरे दान में कोई कमी थी? क्या मेरी निष्ठा सच्ची नहीं थी? जब देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धरकर मुझसे मेरा कवच और कुंडल मांगने आए, तो क्या मैं नहीं जानता था कि वह मुझे मृत्यु के मुंह में धकेलने आए हैं? मैं जानता था, फिर भी मैंने एक क्षण का विलंब नहीं किया। मैंने अपने शरीर से उस कवच को, अपने कानों से उस कुंडल को अपने ही हाथों से काटकर उन्हें सौंप दिया था। उस समय जो पीड़ा हुई, जो रक्त बहा, उसे मैंने अपने वचन के गौरव के सामने तुच्छ समझा। मैंने कभी यश नहीं मांगा, मैंने कभी प्रतिफल की इच्छा नहीं की, या शायद की थी। शायद मेरे मन के किसी कोने में यह अहंकार था कि मुझसे बड़ा दानवीर कोई नहीं, और आज उसी अहंकार को चोट लगी है। यह सोचते सोचते कर्ण की आंखें भर आई। उसे अर्जुन से ईर्ष्या नहीं हो रही थी, उसे स्वयं अपनी स्थिति पर क्रोध और निराशा हो रही थी। उसे लग रहा था कि ईश्वर ने उसके साथ न्याय नहीं किया। दिन भर के युद्ध की थकान पर मन की यह उथल पुथल भारी पड़ रही थी। वह अपने शिविर में लौटा, पर उसे शांति नहीं मिली। सेवक उसके घावों पर लेप लगा रहे थे, पर उसके मन पर जो घाव लगा था उसका उपचार किसी के पास नहीं था। वह बेचैनी से अपने कक्ष में टहलता रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने अर्जुन के रथ का वो ध्वज आ जाता था।
जिस पर हनुमान जी का चित्र अंकित था। वो चित्र उसे चिढ़ा रहा था, उससे प्रश्न पूछ रहा था, कर्ण, तुम सच में दानवीर हो या केवल यश के भूखे एक पाखंडी हो? रात गहरी हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था, पर उस शांति में लाखों मृत सैनिकों की चित्कारें खुली हुई थी। कर्ण सिरा नहीं रहा था। उसने एक दृढ़ निश्चय किया, वो इस संशय के साथ और नहीं जी सकता। उसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए और यह उत्तर उसे केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, स्वयं पवन पुत्र हनुमान। यह विचार ही अपने आप में दुस्साहस भरा था। शत्रु के शिविर में जाना और वहां अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान से संवाद करने की इच्छा करना, यह मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। पर कर्ण अब किसी भी परिणाम से नहीं डरता था। उसके लिए अपने आत्मसम्मान और अपनी पहचान से जुड़ा यह प्रश्न जीवन मृत्यु से भी बड़ा हो गया था। वो चुपचाप अपने शिविर से निकला, एक साधारण वस्त्र धारण करके, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो अंधेरे में छिपता हुआ पांडवों के शिविर की ओर बढ़ने लगा। हर पग पर खतरा था, हर क्षण पकड़े जाने का भय था, पर उसके मन में जल रही जिज्ञासा की अग्नि इन सभी भयों से बड़ी थी। वो किसी योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक साधक, एक जिज्ञासु की तरह जा रहा था, जिसे अपने गुरु से अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य का उत्तर पाना था। काफी देर तक चलने के बाद वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पांडवों के रथ रखे हुए थे। वहां अर्जुन का भव्य नंदी घोष रथ खड़ा था और उस पर लगा वो ध्वज रात की चांदनी में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कर्ण रथ के समीप पहुंचा, उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ध्वज की ओर देखा। हनुमान जी का वह चित्र अब केवल चित्र नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उस आंखों में एक दिव्य तेज है जो उसके अंतर मन को देख रहा हो। कर्ण ने अपने दोनों हाथें जोड़े, अपना सिर झुकाया और कांपते हुए स्वर में पूछा, हे केसरी नंदन, हे पवन पुत्र, मैं अंगराज कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जानता हूँ आप त्रिकालदर्शी हैं और सर्वशक्तिमान हैं। मेरे मन में एक दुविधा है, एक प्रश्न है जो मुझे सोने नहीं दे रहा। मैंने अपने जीवन में कभी किसी याचक को निराश नहीं लौटाया, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। मैं भी तो एक दानवीर कहलाता हूँ, फिर आपने अर्जुन के ध्वज पर ही विराजना क्यों स्वीकार किया? मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि मैं आपका सानिध्य पाने का अधिकारी ना बन सका? कर्ण का यह प्रश्न उस शांत रात्रि में गूंज उठा। उसने अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा अहंकार, अपनी सारी जिज्ञासा उस एक प्रश्न में समेट दी थी। अब उसे प्रतीक्षा थी उत्तर की, एक ऐसे उत्तर की जो या तो उसके जीवन भर के विश्वास को सत्य साबित करेगा या उसके पाखंड के महल को ध्वस्त कर देगा। कुछ क्षणों तक गहन भेदती हुई शांति छाई रही। ऐसा लगा मानो स्वयं समय भी रुक गया हो, उस प्रश्न के भार को तौल रहा हो। चांदनी रात में केवल झिंगुरों की धीमी ध्वनि और दूर किसी शिविर से आते घोड़ों के हिनहिनाने का शब्द सुनाई दे रहा था। कर्ण की सांसें अटकी हुई थी, उसकी आंखें उस ध्वज पर अंकित हनुमान के चित्र पर स्थिर थी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। वह चित्र जो अब तक निर्जीव था, उसके एक स्पंदन हुआ। चित्र की आंखों में से एक सौम्य दिव्य प्रकाश फूटने लगा और एक ध्वनि जो किसी के कानों से नहीं बल्कि सीधे आत्मा से टकराती थी, पूरे वातावरण में व्याप्त हो गई। यह ध्वनि किसी भौतिक कण से नहीं आ रही थी, यह पवन के हर कण से, रात्रि की ओस की हर बूंद से और स्वयं कर्ण के हृदय की धड़कनों से उत्पन्न होती प्रतीत हो रही थी। वो शांत, गंभीर और करुणा से भरी हुई थी। हे सूर्यपुत्र, उस दिव्य वाणी ने कहा, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है और तुम्हारी जिज्ञासा प्रशंसनीय है। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर चिंतन करता है वही सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तुमने पूछा कि मैं अर्जुन के ध्वज पर क्यों हूँ, तुम्हारे ध्वज पर क्यों नहीं? इसका उत्तर जानने के लिए पहले तुम्हें स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर देना होगा। कर्ण, मुझे बताओ, दान क्या है? तुमने जीवन भर दान दिया, पर क्या तुमने कभी दान के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास किया? यह एक सीधा उत्तर नहीं था, यह एक
प्रति प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जिसने कर्ण को जड़ तक हिला दिया। वो तो एक हाँ या ना में उत्तर की अपेक्षा कर रहा था। वो तो अपनी प्रशंसा या निंदा सुनने को तैयार था, पर यह प्रश्न तो उसके अस्तित्व के आधार पर ही चोट कर रहा था। कर्ण ने स्वयं को संभाला। एक योद्धा का अभिमान अभी भी शेष था। उसने सोचा, मुझसे बेहतर दान को कौन समझ सकता है। मैंने तो इसे जिया है। उसने अपना सिर थोड़ा ऊंचा किया और बोला, हे महाबली, दान का अर्थ है देना। अपने पास जो है उसे किसी याचक को, किसी जरूरतमंद को सौंप देना, बिना यह सोचे कि वह वस्तु हमारे लिए कितनी प्रिय है। दान का अर्थ है त्याग, अपनी सुख सुविधा का त्याग करके दूसरों के दुख को दूर करना। दान का अर्थ है वचन पालन, चाहे उसके लिए प्राणों की ही बाजी क्यों न लगानी पड़े। यही मैंने जाना है और यही मैंने किया है। कर्ण के स्वर में एक दृढ़ता थी, अपने सत्य पर विश्वास की दृढ़ता। हनुमान की करुणामयी वाणी पुनः गूंजी, तुमने जो कहा वो दान का बाहरी स्वरूप है। कर्ण वो देह है, आत्मा नहीं। मैं तुम्हारी दानवीरता पर संदेह नहीं कर रहा, तुम्हारे त्याग को कम नहीं आंक रहा। देवराज इंद्र के छल को जानते हुए भी अपने जन्मजात कवच और कुंडल का दान कर देना कोई साधारण कार्य नहीं था। उस पीड़ा को सहना, अपने शरीर को लहूलुहान होते देखना और फिर भी अपने कवच से ना डिगना, अपने वचन से ना डिगना, यह तुम्हारी महानता का प्रतीक है। मैं उस क्षण का साक्षी हूँ कर्ण, जब तुमने अपने शरीर से उस दिव्य कवच को अलग किया था। आकाश में खड़े देवता भी कांप उठे थे। स्वयं सूर्यदेव ने अपना मुंह फेर लिया था, पर तुम्हारे चेहरे पर पीड़ा से अधिक अपने वचन को पूरा करने का संतोष था। मुझे बताओ कर्ण, जब तुम वह दान दे रहे थे, जब इंद्र तुम्हारे सामने एक याचक ब्राह्मण के रूप में खड़े थे और तुमने अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दिया, तब तुम्हारे मन में क्या भाव था? उस एक क्षण में तुम्हारे हृदय ने क्या अनुभव किया था? यह प्रश्न और भी गहरा था और भी व्यक्तिगत। कर्ण की आंखों के सामने वह पूरा दृश्य घूम गया। वो सुबह की बेला, जब वह सूर्य की उपासना के बाद याचकों को दान दिया करता था। देवराज इंद्र का ब्राह्मण वेश में आना, उनकी याचना करना और कर्ण का वह ऐतिहासिक निर्णय। कर्ण ने एक लंबी सांस ली और कहा, हे पवन पुत्र, उस क्षण मेरे मन में अपने वचन की रक्षा का भाव था। मेरे पिता सूर्यदेव ने मुझे सचेत किया था। मेरे विवेक ने मुझे बताया था कि यह एक छल है जिसका अंत मेरी मृत्यु होगी, पर मेरे प्राणों से बढ़कर मेरा प्रण था कि मेरे द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटेगा। जब मैंने अपने हाथों से उस कवच और कुंडल को अपने शरीर से अलग किया तो मुझे असहनीय पीड़ा हुई, पर उस पीड़ा से भी बड़ा एक सुख था, एक गौरव का भाव था कि आज मैंने दान की पराकाष्ठा को छू लिया है। आज मैंने इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया है कि कर्ण जैसा दानवीर ना कभी हुआ था, ना कभी होगा। मुझे संतोष था कि मैंने अपने मित्र दुर्योधन के लिए अपने प्राणों को संकट में डालकर भी अपनी दानवीरता की कीर्ति को धूमिल नहीं होने दिया। कर्ण बोलता गया, उसके स्वर में आवेश था। वह अपनी महानता को सिद्ध करना चाहता था। वह बताना चाहता था कि उसका त्याग कितना बड़ा था, सिर्फ कवच कुंडल ही नहीं। हे अंजनी पुत्र, क्या आपको उस वर्षा की रात्रि का स्मरण है जब एक निर्धन ब्राह्मण अपनी मृत पत्नी के दाह संस्कार के लिए सूखी लकड़ी खोजता हुआ मेरे महल तक आ पहुंचा था? चारों ओर वर्षा के कारण सब कुछ गीला था, उसे कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिली। तब मैंने एक क्षण भी नहीं सोचा। मैंने अपने महल के उन खंभों को तोड़कर उसे दे दिया जो चंदन की लकड़ी के बने थे, ताकि वह सम्मान पूर्वक अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर सके। उस समय मेरे मन में केवल एक करुणा का भाव था, उस व्यक्ति के दुख को दूर करने की तीव्र इच्छा थी। क्या यह सच्चा दान नहीं था? और वो प्रसंग भी सुनिए, जब स्वयं त्रिलोकीनाथ कृष्ण ने मेरी परीक्षा लेने की सोची। वे एक याचक बनकर आए और मुझसे स्वर्ण मांगा। उस समय मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी, पर मैं याचक को लौटा नहीं सकता था। मैंने बिना सोचे अपने सोने के दांत को तोड़कर उनके हाथों में रख दिया।
उस समय मेरे मन में अपनी प्रतिज्ञा को निभाने का भाव था। क्या यह दान नहीं था? हे हनुमान, मैंने अपना सब कुछ, अपना जीवन, अपना शरीर, अपना सम्मान, सब कुछ केवल दान के लिए ही तो दिया है। फिर भी आप अर्जुन के साथ मुझ में क्या कमी रह गई? कर्ण की आवाज में एक शिकायत थी, एक बच्चे जैसी शिकायत जो अपने माता पिता से पूछता है कि आपने उसे छोड़कर दूसरे को क्यों चुना। वो लगभग रो पड़ा, उसका सारा संयम टूट रहा था। रात्रि की नीरसता में उसके भारी शब्द गूंजकर शांत हो गए थे। हनुमान की दिव्य वाणी में अब भी वही असीम शांति और करुणा थी। कर्ण, तुमने अपने 3 महान दानों का वर्णन किया और तीनों ही अतुलनीय हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। पर क्या तुमने अपने ही शब्दों पर ध्यान दिया? जब तुमने कवच कुंडल दिए तो तुम्हारे मन में अपना नाम अमर करने का भाव था, दान की पराकाष्ठा को छूने का गौरव था और अपनी कीर्ति को धूमिल ना होने देने का संतोष था। जब तुमने चंदन की लकड़ी दी तो तुम्हारे मन में करुणा का भाव था, पर उस करुणा के पीछे यह सूक्ष्म अहंकार भी छिपा था कि मैं कर्ण किसी के दुख को दूर कर रहा हूँ। और जब तुमने स्वर्ण का दान दिया तो तुम्हारे मन में अपनी प्रतिज्ञा को निभाने का भाव था। कर्ण, तुम्हारे हर दान के केंद्र में तुम थे, मैं था, तुम्हारा अहंकार था, तुम्हारा यश था, तुम्हारी कीर्ति थी, तुम्हारा वचन था। तुमने दिया, पर देने के साथ ही तुमने कुछ लिया भी। तुमने यश लिया, तुमने कीर्ति ली, तुमने आत्मसंतोष लिया। तुम्हारा दान एक व्यापार था कर्ण, एक बहुत ही महान और पवित्र व्यापार था। व्यापार ही तुमने वस्तु के बदले में यश और गौरव सौदा किया। हनुमान के यह शब्द वज्र की तरह कर्ण के हृदय पर गिरे। व्यापार, उसका जीवन भर का तप, उसका बलिदान एक व्यापार, यह वो कैसे स्वीकार कर सकता था? वो तिलमिला उठा, नहीं, यह असत्य है। वो लगभग चीख पड़ा, मैंने कभी यश नहीं मांगा, यह तो संसार ने मुझे स्वयं ही दानवीर कहा। मैंने कभी कीर्ति की कामना नहीं की, वह तो मेरे कर्मों के पीछे स्वयं चली आई। आप मेरे त्याग को व्यापार कहकर उसका अपमान कर रहे हैं। हनुमान की वाणी में किंचित भी थी कठोरता नहीं आई। शांत हो जाओ सूर्यपुत्र और मेरे शब्दों की गहराई को समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हारे कर्म का अपमान नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे भाव की विवेचना कर रहा हूँ। कामना मन में उठती है कर्ण, शब्दों में नहीं। तुमने मुख से कभी यश नहीं मांगा, पर तुम्हारे अंतर्मन ने हर दान के बाद उस सुख को भोगा जो यश और कीर्ति से मिलता है। तुमने उस सुख का त्याग नहीं किया, और जब तक कर्ता होने का भाव मन में है, जब तक मैं का कर रहा हूँ यह अहंकार जीवित है, तब तक कर्म कर्म नहीं रहता, वह एक बंधन बन जाता है। तुमने दान करके पुण्य तो कमाया, पर उस पुण्य के साथ ही अहंकार का बंधन भी मोल ले लिया। तुम्हारा हर दान तुम्हारे मैं को और बड़ा करता गया और शक्तिशाली बनाता गया। कर्ण निशब्द खड़ा था, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। पहली बार उसने उसके कर्मों की नहीं, बल्कि उसके भावों की चीर-फाड़ कर रहा था। पहली बार किसी ने उसके उस सुनहरे आवरण के पीछे छिपे सत्य को देखने का साहस किया था, जिसे वह स्वयं ही कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसे अपने ही शब्द कानों में गूंजते हुए सुनाई दे रहे थे, आज मैंने दान की पराकाष्ठा को छू लिया है। कर्ण जैसा दानवीर न कभी हुआ न होगा। इन शब्दों में कितना अहंकार छिपा था, यह उसे आज अनुभव हो रहा था। हनुमान की वाणी ने उसे पुनः झकझोरा। अब मैं तुम्हें अर्जुन के विषय में बताता हूँ। कर्ण, तुम उसे एक अहंकारी योद्धा समझते हो, जिसे अपने गांडीव पर गर्व है, पर तुम उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। अर्जुन ने आज तक कभी कोई ऐसा दान नहीं दिया जिसकी कथाएं सुनाई जाए, जिसकी कीर्ति का बखान हो, क्योंकि अर्जुन दान नहीं करता कर्ण, अर्जुन सेवा करता है। सेवा, कर्ण ने धीरे से दोहराया। यह शब्द उसे अपरिचित सा लगा। दान और सेवा में क्या भेद है? हे पवन पुत्र, वही भेद है जो देह और आत्मा में है। हनुमान ने उत्तर दिया, दान में देने वाला बड़ा दान होता है
और लेने वाला छोटा दान में अहंकार की तृप्ति होती है। सेवा में अहंकार का विसर्जन होता है। दान करके तुम किसी पर उपकार करते हो, सेवा करके तुम स्वयं उपकृत होते हो कि तुम्हें सेवा का अवसर मिला। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। इस युद्ध के आरंभ होने से पहले एक दिन अर्जुन अपने रथ के अश्वों को देख रहा था। वे दिन भर के अभ्यास से थक चुके थे। अर्जुन चुपचाप गया। उसने स्वयं पानी गर्म किया, उसने औषधियाँ मिलाई और अपने हाथों से उन अश्वों के पैरों की मालिश करने लगा। उसे ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा, ना किसी ने उसकी प्रशंसा की, ना ही उसका कोई यश उसे मिलने वाला था। कृष्ण ने जब यह देखा तो पूछा, पार्थ, यह तुम क्या कर रहे हो? इसके लिए तो सेवक हैं। जानते हो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, माधव, यह केवल अश्व नहीं है, यह मेरे सहयोद्धा है। यह मेरे लिए दिन भर रणभूमि में दौड़ते हैं, अपने प्राणों को संकट में डालते हैं। क्या मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैं इनकी पीड़ा को कम करूं? मैं इनकी सेवा करके कोई उपकार नहीं कर रहा, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूं। इनकी सेवा का अवसर पाकर मैं स्वयं को धन्य समझ रहा हूं। कर्ण उस क्षण अर्जुन करता नहीं था, वो एक सेवक था। उसके मन में यह भाव नहीं था कि मैं घोड़ों की सेवा कर रहा हूँ, उसके मन में कृतज्ञता का भाव था। यह है सेवा। कर्ण स्तब्ध होकर सुन रहा था। घोड़ों की सेवा, यह तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके लिए तो अश्व केवल एक वाहन थे, युद्ध का एक साधन। पर अर्जुन के लिए वे सहयोद्धा थे। हनुमान कहते रहे, एक और प्रसंग सुनो। अर्जुन जब भी अभ्यास के लिए अपना गांडीव उठाता है तो सबसे पहले वो मन ही मन पृथ्वी माता से क्षमा मांगता है। वो कहता है, हे माँ, मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठा रहा हूँ। मेरे बाणों से आपको जो कष्ट होगा उसके लिए मुझे क्षमा करना। वह वायुदेव से क्षमा मांगता है कि उसके बाण वायु को चीरते हुए जाएंगे। वह उस लक्ष्य से भी क्षमा मांगता है जिसे वह भेदने वाला है। जो स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वो मानता है कि वह केवल धर्म की स्थापना के लिए एक निमित्त मात्र है। उसके हर कर्म में समर्पण है, अहंकार नहीं। उसका सबसे बड़ा त्याग और उसकी सबसे बड़ी सेवा जानते हो क्या है कर्ण? वो है उसका शरणागत भाव। उसने अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना अहंकार, अपना जीवन, सब कुछ अपने सारथी, इन त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। वह प्रश्न नहीं करता, वह तर्क नहीं करता, वह केवल उनके आदेश का पालन करता है, क्योंकि वह जानता है कि श्री कृष्ण जो भी करेंगे वह धर्म के लिए होगा, वह परम कल्याण के लिए होगा। इस रथ पर अर्जुन नहीं लड़ रहा, कर्ण इस रथ पर स्वयं धर्म अधर्म से लड़ रहा है और अर्जुन उस धर्म का एक विनम्र सेवक मात्र है। और मैं हनुमान की वाणी में एक असीम भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। मैं तो श्री राम का दास हूँ, एक सेवक हूँ, और सेवक का धर्म है कि वह वही रहे जहाँ सेवा का भाव हो, जहाँ समर्पण हो, जहाँ अहंकार का विसर्जन होकर ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि हो। अर्जुन के इस रथ पर मुझे मेरे प्रभु श्री राम की वही लीला दिखाई देती है जहाँ भक्त ने स्वयं को भगवान को सौंपा है और भगवान ने भक्त का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया है। मैं अर्जुन की रक्षा नहीं कर रहा करण, मैं उस भाव की रक्षा कर रहा हूँ। मैं इस समर्पण के ध्वज पर बैठा हूँ। तुम दान देकर भी कर्ता बने रहे और अर्जुन कर्म करके भी अकर्ता हो गया। उसने अपने कर्म और कर्म के फल दोनों को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। यही निष्काम कर्म योग है। उसकी शिक्षा स्वयं माधव उसे दे रहे हैं। बस यही अंतर है तुम में और अर्जुन में। कर्ण हनुमान के शब्द समाप्त हो चुके थे, पर उसकी गूंज कर्ण के पूरे अस्तित्व को कपा रही थी। व्यापार, कर्ता, अहंकार, सेवा, समर्पण, अकर्ता, यह सब तो उसके मस्तिष्क में हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। उसका जीवन भर का बनाया हुआ आत्मसम्मान का महल, उसकी दानवीरता के कीर्ति स्तंभ एक एक करके दह रहा था। उसे अब अपनी पीड़ा, अपना त्याग, सब कुछ खोखला लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह सोने का मुलम्मा चढ़ा एक मिट्टी का घड़ा था जो आज एक ही ठोकर में टूटकर बिखर गया था और उसके अंदर का खालीपन उजागर हो गया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली।
पर यह आंसू पीड़ा या शिकायत के नहीं थे, यह पश्चाताप के आंसू थे, सत्य को जानने के, अपने पाखंड को पहचानने के आंसू थे। उस ध्वज के सामने घुटनों के बल बैठा कर्ण अब दानवीर कर्ण नहीं था, वो केवल एक जिज्ञासु था, एक टूटा हुआ इंसान था जिसे आज पहली बार सत्य का एक कण दिखाई दिया था और अब वह उस सत्य को पूरी तरह जानना चाहता था। उसके आंसू पश्चाताप की अग्नि में उसके दर्शकों के अहंकार को, उसके यश की कामना को, उसके आत्मगौरव के बोझ को भस्म कर रहे थे। वो एक खाली पात्र की तरह हो गया था जो अब दिव्य ज्ञान की अमृत बोधों को ग्रहण करने के लिए तैयार था। उस गहन निस्तब्धता को तोड़ते हुए हनुमान की वही करुणा में दिव्य वाणी पुनः गूंजी, पर इस बार उसमें फटकार नहीं बल्कि एक माँ जैसा वात्सल्य था। उठो सूर्यपुत्र, उस वाणी ने यह कहा, यह आंसू व्यर्थ नहीं है, यह उस मैल को धो रहे हैं जिसने तुम्हारे शुद्ध स्वर्ण जैसे हृदय पर पड़क चढ़ा दी थी। पश्चाताप की अग्नि से पवित्र हुआ हृदय ही परमात्मा के प्रेम को अनुभव करने का अधिकारी होता है। तुम टूटे नहीं हो कर्ण, तुम जुड़े हो। आज तुम पहली बार स्वयं से जुड़े हो, अपने वास्तविक स्वरूप के निकट आए हो। कर्ण ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब शिकायत या क्रोध नहीं, बल्कि एक शिशु जैसे निर्मल जिज्ञासा थी। उसने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और बोला, हे प्रभु, हे अंजनी नंदन, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा सारा जीवन एक भ्रम था, एक छलावा था। मैं जिसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझता था, वही मेरा सबसे बड़ा बंधन निकला। मैं स्वयं को दानी समझकर जगत को देता रहा, पर मैं तो स्वयं ही सबसे बड़ा भिखारी था जो यश और कीर्ति की भीख मांगता रहा। पर अब हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरा जीवन तो लगभग समाप्त होने को है। यह युद्ध मेरे अंत का कारण बनेगा, यह मैं जानता हूँ। इस अंतिम बेला में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवन भर के पाखंड का प्रायश्चित हो सके? मैं सेवा के उस भाव को कैसे पाऊं? समर्पण के उस आनंद को कैसे अनुभव करूं जो अर्जुन को सहज ही प्राप्त है? मेरे पास अब ना तो समय है ना ही अवसर। कर्ण के इस प्रश्न में उसकी पूरी व्यवस्था और सच्ची तरफ झलक रही थी। हनुमान की वाणी में एक स्मित का भाव आया। कर्ण, समय और अवसर बाहर नहीं भीतर होते हैं। सत्य को जानने और जीने के लिए एक क्षण ही पर्याप्त है, यदि वो क्षण पूरी सच्चाई से जिया जाए। तुमने पूछा कि तुम सेवा का भाव कैसे पाओगे, तो सुनो, सेवा कोई क्रिया नहीं बल्कि एक वृत्ति है, एक मनोक्षा है। यह कुछ करने से नहीं बल्कि कुछ ना करने से आती है। यह मैं कर रहा हूँ कि भाव को छोड़ने से आती है। मैं तुम्हें अपने प्रभु श्री राम के जीवन का एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब हम लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो सारे वानर और भालू बड़े बड़े पर्वत और शिलाएं उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। सबके मन में यह उत्साह था कि हे प्रभु, राम के कार्य में सहायक बन रहे हैं। मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार बड़े से बड़ा पर्वत उठा लाता था। नल और नील की सहायता से वे पत्थर तैरने लगते थे। हम सब में एक होड़ सी लगी थी कि कौन प्रभु के लिए सबसे अधिक कार्य करता है। तभी प्रभु श्री राम की दृष्टि एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ी। वो नन्हा सा जीव समुद्र तट पर जाता, अपने शरीर को गीला करता, फिर रेत में लौटकर अपने शरीर पर चिपके रेत के कणों को सेतु पर जाकर झाड़ आता था। वो बार बार यही कर रहा था। एक विशाल वानर ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, अरे नन्ही गिलहरी, तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हारे इन 2-4 कणों से क्या यह विशाल सेतु बन जाएगा? एक तरफ हटो, कहीं हमारे पैरों के नीचे आकर कुचल न जाओ। वो गिलहरी सहम गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल ना सकी। तभी मेरे प्रश्न श्री राम स्वयं उसके पास गए। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, अपने हाथों में उसे उठा लिया और सभी वानरों से कहा, हे वानरों, तुम अपनी सख्त तीखे अहंकार में इस नन्ही गिलहरी की भक्ति को नहीं देख पा रहे हो। तुम जो बड़ी बड़ी शिलाएं ला रहे हो वे तुम्हारे बल का प्रदर्शन है, पर इन शिलाओं के बीच जो रिक्त स्थान रह जाता है उसे इस गिलहरी के लाए हुए
रेत के कण ही भर रहे हैं। इसके बिना यह सेतु दृढ़ नहीं हो सकता। इसका प्रयास छोटा नहीं, क्योंकि यह अपनी पूरी क्षमता और पूरे सामर्थ्य से मेरा कार्य कर रही है। इसके पास जितनी भक्ति है, वह सब कुछ समर्पित कर रही है। इसके मन में यह अहंकार नहीं है कि मैं सेतु बना रही हूँ। इसके मन में केवल मेरे प्रति प्रेम और सेवा का भाव है। इसका समर्पण तुम सबसे बड़ा है। यह कहकर प्रभु ने उस गिलहरी की पीठ पर बड़े स्नेह से अपनी उंगलियां फेरी और कहते हैं कि आज भी गिलहरी की पीठ पर जो धारियां हैं, वे प्रभु श्री राम के उन उंगलियों के ही निशान हैं। यह कथा सुनाकर हनुमान क्षण भर के लिए मौन हो गए। कर्ण मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। हनुमान ने आगे कहा, कर्ण, उस दिन मैंने सीखा कि सेवा का संबंध भक्ति या सामर्थ्य से नहीं, बल्कि भाव और समर्पण से है। वो गिलहरी तुमसे और मुझसे भी बड़ी सेवक थी, क्योंकि उसने बिना किसी यश की कामना के बिना किसी को दिखाए चुपचाप अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। तुम भी वह गिलहरी बन सकते हो कर्ण। तुम्हारे पास जो भी जीवन शेष है, जो भी कर्म शेष है, उन्हें मैं कर रहा हूँ के भाव से मत करो, उन्हें ईश्वर की सेवा समझकर करो। तुम कल रणभूमि में जाओगे, तुम युद्ध करोगे, क्योंकि वही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, वही तुम्हारा वचन है। पर अब उस युद्ध को अपने मित्र दुर्योधन को विजय दिलाने के लिए मत लड़ना। उस युद्ध को अर्जुन को परास्त करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए मत लड़ना। उस युद्ध को धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे ईश्वर के एक नगण्य उपकरण बनकर लड़ना। अपने हर बाण को ईश्वर के चरणों में एक पुष्प की तरह अर्पित करना। जब तुम अर्जुन पर बाण चलाओ तो मन में उसके प्रति द्वेष नहीं, बल्कि यह भाव रखना कि हे प्रभु, आपकी ही लीला है, आप ही लड़ाने वाले हैं, आप ही लड़ने वाले हैं। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। आपकी इच्छा पूर्ण हो। जब तुम्हारा रथ आगे बढ़े तो सारथी को आदेश मत देना, बल्कि मन ही मन उस अश्वशक्ति को प्रणाम करना जो तुम्हें धारण किए हुए है। जब तुम कोई अस्त्र धारण करो तो उस अस्त्र के देवता को प्रणाम करना और कहना, हे देव, मुझे इस सेवा का अवसर देने के लिए धन्यवाद। इस भाव परिवर्तन के लिए तुम्हें वर्षों की साधना नहीं चाहिए। कर्ण केवल एक क्षण का सच्चा संकल्प चाहिए। कर्ण को ऐसा लगा जैसे उसके हृदय के भीतर कोई बंद द्वार खुल गया हो और वहां ज्ञान का सूर्य उदय हो गया हो। उसे दान और सेवा का कर्ता और उपकरण का भेद स्पष्ट दिखाई देने लगा था। उसने कहा, हे पवन पुत्र, मैं समझा। मैं अब तक अपनी बंसी स्वयं बजाने का प्रयत्न कर रहा था और इसीलिए उससे केवल अहंकार का कर्कश स्वर निकल रहा था, जबकि अर्जुन ने स्वयं को एक खोखली बंसी बनाकर माधव के होठों पर रख दिया है और अब उससे जो संगीत निकल रहा है वह दिव्य है, वह ईश्वरीय है। पर प्रभु, एक अंतिम प्रश्न। मेरा पूरा जीवन अन्याय, अपमान और तिरस्कार में बीता। मुझे कभी अपनी माँ का स्नेह नहीं मिला। गुरु द्रोण ने मुझे शिक्षा नहीं दी। कृपाचार्य ने मेरा उपहास किया। द्रौपदी ने स्वयंवर में मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। पग पग पर मुझे जाति के कारण धिक्कारा गया। मैंने जो कुछ भी अर्जित किया अपने पुरुषार्थ से किया। क्या मेरे उस दुख, उस पीड़ा का कोई मूल्य नहीं था? क्या वह सब में केवल मेरे प्रारब्ध का फल था? यह कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुख था, उसकी सबसे गहरी पीड़ा। हनुमान की वाणी में अब असीम गंभीरता आ गई। नहीं सूर्यपुत्र, तुम्हारे जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं था, तुम्हारी कोई भी पीड़ा अमूल्य नहीं थी। ईश्वर जब किसी को विशेष कार्य के लिए चुनता है तो उसे पहले तपाता है, जैसे कुम्हार घड़ा बनाने से पहले मिट्टी को रौंदता है, गूंथता है, चाक पर चढ़ाकर तेज गति से घुमाता है और फिर उसे आग में तपाता है, तभी एक सुंदर और पक्का घड़ा बनता है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अपमान, प्रत्येक तिरस्कार वो रौंदना और गूंथना ही था। तुम्हारे हृदय में जो दानवीरता का भाव जागा वह इसी पीड़ा से जन्मा था। तुम दूसरों के दुख को इसलिए समझ सके क्योंकि तुमने स्वयं दुख भोगा था। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां ही वो अग्नि थी जिसने तुम्हारे भीतर के सोने को कुंदन बनाने की प्रक्रिया शुरू की।
पर तुम उस प्रक्रिया के बीच में ही रुक गए। तुम उस कुंदन को देखकर उस पर मोहित हो गए। तुमने उसे अपने गले में पहनकर सबको दिखाना चाहा। तुम यह भूल गए कि यह अग्नि तुम्हें गलाकर ईश्वर के स्वरूप में ढालने के लिए थी, ना कि तुम्हारे अहंकार का आभूषण बनाने के लिए। अर्जुन को देखो, कर्ण, उसे क्या कोई दुख नहीं मिला? उसे अपने भाइयों और माता के साथ वन वन भटकना पड़ा, लक्षागृह की अग्नि में जलने का संकट सहना पड़ा, अपने ही संबंधियों से युद्ध करने की व्यवस्था झेलनी पड़ी, पर उसने अपने दुख को व्यक्तिगत पीड़ा नहीं बनाया। उसने उसे धर्म की स्थापना के मार्ग में आई एक बाधा के रूप में देखा और उसे पार करने के लिए ईश्वर की शरण ली। तुमने अपने दुख को अपनी पहचान बना लिया कर्ण, और यही तुमसे भूल हुई। तुम तिरस्कृत कर्ण, अन्याय का शिकार कर्ण, दानवीर कर्ण, इन उपाधियों में ही फंसकर रह गए। तुम यह नहीं देख पाए कि तुम इन सब उपाधियों से परे एक शुद्ध दिव्य आत्मा हो जो ईश्वर का ही अंश है। हनुमान के इन शब्दों ने कर्ण के अंतिम संशय को भी निर्मल कर दिया। उसे समझ आ गया कि उसका दुख उसकी परीक्षा थी और वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते होते रह गया, क्योंकि वह परिणाम पर ही अटक गया। उसने यात्रा के सौंदर्य को देखने की बजाय केवल मंजिल पर लिखे अपने नाम को देखने की चेष्टा की। कर्ण अब पूरी तरह से शांत था। उसके भीतर का सारा बवंडर थम चुका था। एक असीम शांति और कृतज्ञता का भाव उसके पूरे अस्तित्व पर छा गया था। उसने अपना मस्तक पृथ्वी पर टिका दिया और रूंधे हुए कंठ से बोला, मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। आज आपने मुझे मेरे जीवन का वास्तविक अर्थ बता दिया। आज आपने मुझे मृत्यु के भय से नहीं बल्कि जीवन के भ्रम से मुक्त कर दिया। अब मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। अब मैं केवल इस शिक्षा को अपने जीवन के शेष क्षणों में जीने का प्रयास करूंगा। मैं कल युद्ध करूंगा, पर विजेता बनने के लिए नहीं, बल्कि एक सेवक का धर्म निभाने के लिए। मैं बाण चलाऊंगा, पर किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करने के लिए। मेरा अंत निश्चित है, पर अब मुझे उस अंत का कोई शोक नहीं, क्योंकि आज मेरा एक नया जन्म हुआ है, एक ऐसा जन्म जिसमें मैं नहीं, केवल प्रभु की इच्छा है। हे हनुमान, आपने मुझे सबसे बड़ा दान दिया है। आपने मुझे मेरा अहंकार लेकर मुझे सत्य का ज्ञान दिया है। इस दास का आपको बारंबार प्रणाम है। कर्ण जब उठा तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वह थकान, वह अवसाद, वो पीड़ा, सब कुछ विलीन हो चुका था। उसके स्थान पर एक बुद्ध जैसी शांति और स्थिरता थी। उसने अंतिम बार उस ध्वज को प्रणाम किया और बिना कुछ और कहे चुपचाप अंधेरे में विलीन हो गया। जैसे वह घर आया वैसे ही लौट गया, जैसे वह आया था वैसे ही लौट गया। पर आने वाले कर्ण और जाने वाले कर्ण में आकाश पाताल का अंतर था। आने वाला कर्ण एक अहंकारी दानवीर था और जाने वाला कर्ण एक ज्ञानी सेवक था। हनुमान ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में करुणा और संतोष का भाव था। वे जानते थे कि कर्ण अब मुक्त हो चुका है। भले ही उसका शरीर कल रणभूमि में गिर जाए, पर उसकी आत्मा आज ही परम सत्य में विलीन हो गई है। कर्ण अपने शिविर में लौटा। उसका मन पूरी तरह शांत और स्थिर था। उसने अपने मित्र दुर्योधन को देखा, जो विजय की योजनाएं बना रहा था, पर आज कर्ण को उस पर क्रोध नहीं बल्कि दया आई। उसे दुर्योधन एक ऐसे बालक की तरह लगा जो रेत के महल बनाने में व्यस्त हो और समुद्र की आने वाली लहरों से अनजान हो। उसने अपने अस्त्र शस्त्रों को देखा, पर आज वे उसे मारने के उपकरण नहीं बल्कि सेवा के माध्यम प्रतीत हुए। अगली सुबह जब कर्ण अपने रथ पर सवार होकर रणभूमि की ओर चला, तो वह एक अलग ही मनुष्य था। उसके चेहरे पर ना तो विजय की लालसा थी, ना ही मृत्यु का भय। उसकी दृष्टि में एक अजीब सी निर्लिप्तता थी। उसने अर्जुन को देखा, कृष्ण को देखा और मन ही मन उन दोनों को प्रणाम किया। हे नारायण, हे आपके भक्त, आज आपकी लीला में मुझे भी एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर मिला है।
इसे स्वीकार करे। युद्ध आरंभ हुआ। कर्ण ने अपना पूरा कौशल दिखाया। उसने ऐसे बाण चलाए कि देवता भी चकित रह गए। पर आज उसके हर बाण में द्वेष नहीं, समर्पण था। वो लड़ रहा था पर लड़ाई से परे था। वो कर्म कर रहा था पर कर्म के फल से अनासक्त था। और अंत में वो क्षण आया जब अर्जुन का एक बाण उसके निहत्थे शरीर में आकर धंस गया। कर्ण अपने रथ से गिर पड़ा। उसका शरीर रक्त से लथपथ था, पर उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं बल्कि एक परम शांति का भाव था। उसकी आंखें आकाश में देख रही थी, मानो वो अपने पिता सूर्यदेव को नहीं बल्कि उस परम सत्य को धन्यवाद दे रहा हो जिसने उसे अंत समय में दर्शन दिए। इस प्रकार दानवीर कर्ण ने अपने जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा दान दिया। उसने अपने में मैं अपने अहंकार का दान कर दिया और एक सच्चे कर्मयोगी की भांति इस संसार से विदा हुआ। दोस्तों, कर्ण और हनुमान की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।